नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीके टेक सॉल्यूशंस पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज इसरो के अगले मिशन के बारे में। जी हां दोस्तों, भारत की नई उड़ान, अंतरिक्ष में भारत की अगली छलांग क्या है, अगली उड़ान क्या है। जी हां दोस्तों, जब भी हम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करते हैं तो हमारे मन में गर्व और उत्साह का भाव जागृत होता है, उत्पन्न होता है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हमेशा हमें चौंकाया है और अपनी अभूतपूर्व सफलताओं से, जैसे चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1, ये सब कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई पहचान दी है। दोस्तों, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसरो का अगला बड़ा कदम क्या होगा? दोस्तों, भारत की यह नई उड़ान हमें कहां ले जाने वाली है? आज की इस विषय पर विस्तार से हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि इसरो के आगामी मिशन के बारे में, आने वाले मिशन के बारे में, जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल साबित होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गगनयान मिशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गगनयान भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसरो का सबसे महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित मिशन है ये गगनयान। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री पहली बार भारतीय रॉकेट से अंतरिक्ष में जाएंगे और पृथ्वी के निचली कक्षा में लगभग 3 दिन तक रहेंगे। यह मिशन न केवल हमारी वैज्ञानिक क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने और वापस लाने की हमारी क्षमता को भी स्थापित करेगा। गगनयान के माध्यम से भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिनके पास मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता है। यह हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत होगा और विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दोस्तों, गगनयान से पहले इसरो कुछ टेस्ट फ्लाइट्स भी लॉन्च करेगा, जिसमें व्योममित्र नामक एक रोबोट महिला अंतरिक्ष यात्री जो भेजा जाएगा। यह रोबोट मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभाव का अध्ययन करने में मदद करेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये व्योममित्र क्या है। दोस्तों, इसरो द्वारा विकसित एक महिला रोबोट है जिसे गगनयान मिशन के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में मानव कार्यों का अनुकरण करना, जी हाँ दोस्तों, और अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करना। दोस्तों, व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष और मित्र का मतलब होता है दोस्त। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है, जो अंतरिक्ष का दोस्त बनता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दूसरे मिशन के बारे में। दूसरा अगला मिशन क्या है? शुक्रयान 1, शुक्र ग्रह की खोज करना। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले शुक्र ग्रह पर भी इसरो की नजर है। अगला बड़ा मिशन है शुक्रयान 1। जी हाँ दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य शुक्र के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना। शुक्र ग्रह पर अत्यधिक तापमान और घना वातावरण है, जो इसे अध्ययन के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आकर्षक ध्यान बनाता है। शुक्रयान 1 शुक्र के वातावरण की संरचना, उसकी गतिकी और उसके सतह की भूवैज्ञानिक विकास को समझने में हमारी मदद करेगा। यह हमें सौर मंडल के अन्य ग्रहों के विकास को समझने में भी नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। यह मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि खगोल विज्ञान के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो दोस्तों, ये था इसरो का दूसरा मिशन शुक्रयान 1। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसरो के तीसरे मिशन के बारे में। वो तीसरा मिशन क्या है? मंगलयान 2। जी हाँ दोस्तों, लाल ग्रह पर वापसी। दोस्तों, हमने मंगल ग्रह पर पहले ही अपने उपस्थिति दर्ज कर दी है मंगलयान 1 के साथ। अब इसरो की योजना है कि मंगलयान 2 यह मिशन मंगल ग्रह पर और विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें उसकी सतह और उपसतह और वायुमंडल शामिल है। दोस्तों, मंगलयान 2 का उद्देश्य मंगल पर जीवन के संकेत को खोज करना और उसके भूवैज्ञानिक इतिहास को समझना और भविष्य के मानव मिशनों के लिए रास्ता तैयार करना हो सकता है। यह मिशन मंगल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद करेगा।
तो दोस्तों ये था इसरो का तीसरा मिशन मंगलयान 2। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसरो के चौथे मिशन के बारे में। वो चौथा मिशन क्या है, जिसका नाम है निसार। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का अवलोकन। दोस्तों इसरो और नासा के बीच संयुक्त परियोजना भी है जिसका नाम निसार है। दोस्तों निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। जी हाँ दोस्तों, यह एक पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करेगा। दोस्तों निसार हमें जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और ध्रुवीय क्षेत्रों में भी बर्फ पिघलने जैसे महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। यह डेटा वैज्ञानिक को भविष्य के लिए बेहतर मॉडल तैयार करने और आपदा प्रबंधन से सुधार करने में सहायता करेगा। तो दोस्तों ये था इसरो का अगला मिशन। दोस्तों इन बड़े मिशनों के अलावा भी इसरो के कई अन्य छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मिशन पर भी काम चल रहा है। इनमें शामिल है, पहला मिशन क्या है, सैटेलाइट संचार को मजबूत करना। जी हाँ दोस्तों, भारत एक दूर दराज के क्षेत्र तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने और संचार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रहा है। और बात करते हैं दूसरे मिशन के बारे में। दूसरा मिशन क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट्स। जी हाँ दोस्तों, नेविक जिसे शॉर्ट फॉर्म में नेविक कहते हैं। भारत के अपने जीपीएस सिस्टम को एक अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाना है। अब हम बात करते हैं तीसरे मिशन के बारे में। तीसरा मिशन क्या है, अंतरिक्ष पर्यटन की संभावना। भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन के लिए आधार तैयार करना है। और बात करते हैं अब चौथे पॉइंट के। चौथा पॉइंट क्या है, रिच स्टेशन का विकास करना। ये क्या है, भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दीर्घ तालिका की योजना में है। दोस्तों ये थे इसरो के आगामी मिशन, भारत की नई उड़ान के प्रतीक है। ये न केवल हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करेंगे बल्कि भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में भी स्थापित करेंगे। ये मिशन हमें ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहरा करेंगे, नए ज्ञान प्राप्त करके और मानवता के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों यह यात्रा रोमांचक है और हम सभी इसरो के इन प्रयासों पर गर्व होना चाहिए। तो दोस्तों आपको इसरो का कौन सा मिशन सबसे ज्यादा उत्साहित करता है, आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और ग्रुप्स में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल डीके टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक जानकारी के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसरो की उपलब्धियों को दर्शाने वाले और भविष्य की आशा जगाने वाले विजुअल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।